एक है सुविधा और दूसरी चीज है शांति। सुविधा जो एक बाह्य रूप में, भौतिक रूप में अनुकूलता होती है, वह सुविधा है। रहने के लिए अच्छा मकान मिल गया, सब एसी आदि की सारी व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया सब पलंग आदि फर्नीचर सब ठीक हैं, तो वह रहने की आदमी के लिए सुविधा हो गई। पास में कार है, जब चाहो तब इधर उधर जाना हो चले जाओ, ड्राइवर की व्यवस्था ठीक है, तो वो आपके लिए जाने आने की स्वनिर्भरता या एक सीमा तक स्वनिर्भरता और सुविधा हो गई। ऑफिस में सुंदर व्यवस्था है, सब एसी आदि सब ठीक है, वहां आपको सुविधा हो गई। यों अनेक रूपों में आदमी सुविधा को प्राप्त कर सकता है। सुविधा का ज्यादा संबंध शरीर के साथ है, शांति का ज्यादा संबंध मन और मन के साथ है। कई बार बाहर से सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, पर आदमी के मन में अशांति है। पारिवारिक परिस्थिति से अशांति हो सकती है, आर्थिक संदर्भ में अशांति हो सकती है, या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में अशांति हो सकती है, प्रमोशन नहीं हुआ हो जिसकी आकांक्षा है, उसके न होने से अशांति हो सकती है। कोई शरीर में बीमारी होने से कुछ मन में बेचैनी अशांति हो सकती है। तो शरीर की अनुकूलता बाह्य साधनों से जो होती है वो सुविधा, और मन में जो शांति, मन में जो एक अच्छा सुख रहता है, सहज सुख, या कुछ निमित्तों से भी वो सुख हो सकता है, वह भी शांति है। इससे भी आगे शांति जो होती है वो मन से भी मानो कुछ एक आगे है, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, चित्त में शांति बनी रहती है। तो जो बाह्य अनुकूलताओं से मन में शांति होती है वह भी अस्थायी है, वह भी बहुत वास्तविक आंतरिक आध्यात्मिक शांति नहीं लगती। तो राग द्वेष की मुक्ति से, समता भाव से, सहिष्णुता के भाव से जो भीतर में शांति निखरती है, उभरती है, वह शांति वास्तविक शांति हो सकती है। तो सुविधा, बाह्य परिस्थितियों के कारण से मानसिक शांति, और समता साधना से निष्पन्न शांति, यो तीन प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। जो भीतरी शांति है उसके कुछ बाधक तत्व है। आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, ज्यादा गुस्सा आने से भीतरी शांति में बाधा पड़ सकती है, और या भय लगता है, डर लगता है, तो डर है तो भीतरी शांति
में बाधा आ सकती है और मन में चिंता होती है तो भीतरी शांति बाधित हो सकती है। तो लोभ की भावना है और इच्छित वस्तु मिलती नहीं है तो भी मन में अशांति हो सकती है। भीतरी शांति को पाने के लिए आदमी का गुस्सा कंट्रोल्ड रहे, भय न रहे, चिंता न रहे, ज्यादा लोभ न हो, संतोष का भाव हो, तो संभव है भीतरी शांति में आदमी रह सके। व्यापारी की बात, व्यापारी होता है, शहरों में कितने बाजार यानी बाजार और दुकानें मिलती हैं, मॉल होते हैं, कितनी दुकानें, कितनी वस्तुएं वहां क्रय विक्रय के रूप में रखी जाती है, काम आती है। तो व्यापार एक जीविका अर्थार्जन का साधन बनता है। व्यापार के द्वारा दो कार्य निष्पन्न होते हैं। एक कार्य तो यह है कि जनता की आवश्यकता की सामग्री की पूर्ति व्यापारी के माध्यम से होती है। आम आदमी को कपड़ा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और ये रोजमर्रे की चीजें चाहिए, अनाज चाहिए और जूते हैं, चश्मा है, आदि आदि स्टेशनरी चाहिए, पेंसिल कॉपी आदि किताबें चाहिए। तो कितनी चीजें एक परिवार को चाहिए। अब ये जो आवश्यकता की चीजें हैं तो इनकी पूर्ति व्यापारियों के माध्यम से, बाजार, दुकान ऐसे माध्यमों से होती है। इसका मतलब हुआ कि व्यापारियों के द्वारा जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने में योगदान दिया जाता है। अगर बाजार न हो, आसपास दुकानें न हो, आदमी कहां से सामान लाए और बहुत दूर जाना पड़े, 50, 70, 80 किलोमीटर जाना पड़े, 100 किलोमीटर जाना पड़े, तो बार बार इतना जाना आना भारी मुश्किल काम हो जाए। आसपास दुकानें, बाजार होता है तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को सुविधा हो जाती है। तो यह व्यापारी वर्ग के द्वारा आम जनता को योगदान दिया जाता है अपनी विक्रय की सामग्री के द्वारा। तो एक काम तो यह होता है कि जनता को सहयोग दिया जाता है व्यापारियों के द्वारा। दूसरा कार्य होता है सामान खरीदने वालों की ओर से व्यापारी को पैसा दिया जाता है, मूल्य चुकाया जाता है, तो व्यापारी को अर्थ की आय भी होती है। ये दोनों कार्य होते हैं, परस्पर विनिमय होता है, लेन देन होता है कि लेने वाला लेता है तो साथ में देता भी है। परस्पर लेन देन होता है तो कोई किसी पर आभार नहीं कि मैंने दिया और वापस लिया, कोई किसी पर आभार की बात नहीं है, बराबर का लेन देन का काम हो रहा है। यहां व्यापारी के लिए चिंतन का विषय बनता है कि यह जो लेन देन होता है, व्यापारी हर साथ में ग्राहक भी है, दोनों का संबंध है। व्यापारी ग्राहक दोनों का संबंध है। व्यापारी के लिए नैतिकता, ईमानदारी की बात है तो ग्राहक भी नैतिकता, ईमानदारी के प्रति रुझान बनाए रखे।
व्यापारी के द्वारा ग्राहक का शोषण न हो जाए, तो कहीं ग्राहक के द्वारा व्यापारी का शोषण न हो जाए। यह दोनों का एक लेन देन का जो व्यवहार है, इसमें व्यापारी भी ईमानदारी, नैतिकता, क्योंकि व्यापारी की बात बताई गई कि व्यापारी लोगों का प्रसंग है, तो ग्राहक भी जुड़े हुए हैं व्यापारियों से। तो व्यापारी का यह एक धर्म रहे कि मेरे व्यवसाय में नैतिकता, ऑनेस्टी, ईमानदारी बनी रहे। दो शब्द हैं, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी नैतिकता की बात भी फरमाते थे। तो ये दो शब्द अर्थ, अर्थाभास, दोनों में अंतर है। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय से, नैतिकता से अर्जित किया हुआ पैसा है, वह अर्थ है, और अन्याय, अनैतिकता से जो अर्थ संगृहित होता है, अर्जित होता है, वह अर्थाभास है। व्यापारी यह सोचे कि मेरे पास जो पैसा आए वह अर्थाभास नहीं होना चाहिए। अर्थ तो मान लें न्याय संगत बात है, अर्थाभास यानी अन्याय, अनैतिकता से कोई पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। जहां तक संभव हो सके नैतिकता का मनोभाव बना रहना चाहिए। ठगी, धोखा है, वो लालच के कारण से जो ठगी, धोखा है, वह गलत बात हो जाती है। अच्छी वो फिर अच्छा व्यापार नहीं होता, व्यापार में अशुद्धि हो जाती है। तो व्यापार में अशुद्धि न आए, नैतिकता, ईमानदारी से आपने 2 लाख भी कमाया है, एकदम नैतिकता, ईमानदारी का पैसा है, वो 2 लाख भी एक पवित्र धन है। बेईमानी से 2 करोड़ भी कमा लिए, वो मेला, गंदा धन है, वो गंदा धन है, वो अच्छा नहीं है। न्याय, नैतिकता की चमक जिसके साथ मानव जुड़ी हुई है, वह पैसा पवित्र पैसा होता है। बेईमानी का पैसा घर में आ गया, वो गंदगी है, वो गंदा पैसा होता है। व्यापारी यह सोचे मेरे घर में गंदगी नहीं आनी चाहिए, गंदा पैसा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए वो ईमानदारी के प्रति रुझान होना अपेक्षित होता है। साफ सुथरा काम, ट्रांसपेरेंसी, दिखाना कुछ, देना कुछ, मिलाना करना, ये सब गलत विचारणीय बातें बन जाती है। तो ये शुद्धता की बात, नकली चीज है तो नकली बिस्कुट खाओ, कितना क्या फायदा, नकली दूध, नकली दवाई, नकली चीज। तो नकली नहीं, असली चीज, असल चीज होती है, उसकी अपनी प्रशस्तता होती है और महत्व होता है। तो धर्म की बात होती है भी ठीक, धर्म ये सामायिक करना भी अवश्य धर्म है, माला जप करना भी धर्म है, ये उपवास, वेला तेला, ये सब धर्म है, कोई इसमें कमी की बात नहीं, धर्म है ही। धर्म का दूसरा पक्ष है अनुव्रत, यानी आचरणों में धर्म। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मुंबई में चतुर्मास भी किया था, मर्यादा महोत्सव भी किया था, बहुत बरस हो गए, 69 वर्ष करीब पहले चतुर्मास किया था गुरुदेव तुलसी ने, फिर मर्यादा महोत्सव भी हुआ था। गुरुदेव तुलसी अनुव्रत की बात शुरू करने वाले थे
आंदोलन के रूप में। तो ये अनुव्रत का ही एक अंग है कि प्रामाणिकता, ईमानदारी। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि नैतिकता, ईमानदारी रखेंगे तो ज्यादा फिर कमाई कैसे होगी, तो थोड़ा संयम करें। थोड़ा ठीक है, संयम से, मितव्ययिता से आदमी काम चलाने का मनोभाव, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं भी हो, बंगला बहुत बढ़िया नहीं सही, सामान्य फ्लैट से काम चलाएंगे, बहुत कीमती कपड़े नहीं सही, सामान्य कपड़ों से काम चलाएंगे, खाने में सामान्य साग रोटी, दाल रोटी, फुल्का, इतने से, इनसे काम, सामान्य जो आवश्यक है उन चीजों से काम चल सकता है। बहुत ज्यादा मिठाइयां नहीं भी खाएं कोई बात नहीं, तो कुछ संयम का संकल्प हो तो आदमी सीमित संसाधनों से भी अपना जीवन चलाने का मनोभाव रखे। बाकी तो आप लोग गृहस्थ हैं, नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता है। अब पूर्ण अंश में, जितना पूर्ण अंश में पाल सकें तो बहुत ही बढ़िया। 100 पैसा ईमानदारी नहीं रख सकते तो 90 पैसा रख लें, 80 पैसा ईमानदारी रख लें। पूरी रखें तो बहुत ही बढ़िया, कि पूरी तो नहीं रख सकते तो 90% ईमानदारी रख लो, 80% रख लो। ज्यादा से ज्यादा प्रयास आदमी करे कि मेरे व्यवसाय में ईमानदारी रहे। आपके देवी देवियां भी होती है, यहाँ मुंबा देवी का भी है, मुंबा देवी मुंबई नगरी। तो देवी तो दुनिया में ये दिव्य शक्तियां भी मानी गई हैं। जैन शास्त्रों में देव देवियों की बात बताई गई है कि देवियां कहाँ तक होती है, आगे केवल देव, ऐसी वो बात शास्त्रों में भी इस प्रकार की बातें मिलती है। तो ये देव देवियां, मुंबा देवी, इधर हम गए, कालबा देवी का भी वो छोटा सा मंदिर सा था वहाँ। तो देव देवियां दुनिया में हो सकते हैं और संसार में पूजा भी की जाती है। देव देवी सांसारिक रीति रिवाज में उनकी पूजा भी होती है। शास्त्र में तो कहा गया है कि जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। यह शास्त्र की वाणी है। पर लौकिक रीति रिवाज में देवियों की, देवों की भी पूजा, कुल देवी की और की पूजा भी की जाती है। तो आपके घरों में, दुकानों में देवी देवियों की भी कोई फोटो भी हो सकती है। कई दुकानों में गुरुओं की फोटो, महावीर की फोटो भी मिल सकती है। तो देवी देवियां है, ये सांसारिक संदर्भों में पूजनीय होते हैं। इनकी आसाधना तो किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई भी देवी देवी को माने या न माने, आसाधना नहीं करनी चाहिए। कोई कह दे मैं देवी देवियों को नहीं मानता, ठीक है, आप स्वतंत्र है मानने न मानने में। तो देवी देवता की भर्त्सना, निंदा, अवहेलना, आसाधना वो हमें करनी भी नहीं चाहिए। संसार में सांसारिक संदर्भों में उनका अपना स्थान भी होता है। स्थान हो अलग बात है, किसी भी आदमी की, किसी भी प्राणी की, किसी भी सृष्टि की कोई चीज है, उसकी एक प्रमाद से, एक आसाधना के भाव से अवहेलना तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो ये देवी देवताएं होते हैं। तो ईमानदारी, दुकानदारी में ईमानदारी, बस यह एक फार्मूला बन जाए कि दुकानदारी में ईमानदारी, दुकानदार ईमानदार हो। यह छोटा सा सूत्र दिमाग में व्यापारी के रहे कि ईमानदार दुकानदार, वो केवल लिखने का ही नहीं, वास्तव में दुकान में वो रहे तब बात है, वास्तव में रहे तब बात है। तो ऐसी कोई दुनिया में बड़े अच्छे ईमानदार भी मिल, ठीक है, वो कहीं यत किंचित मान लो मजबूरी में और में करना ही, फिर ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभव हो सके व्यापारी ईमानदारी, ऑनेस्टी को बनाए रखने का प्रयास रखे। थोड़ा मतलब पैसा कम आएगा तो कोई बात नहीं, ईमानदारी को नहीं जाने दूंगा। वो छोटी सी बात है, वो सेठ सो रहा था, रात में सपना आया। सपना आया तो सपने में कोई यूं देवी दिखाई दी। तो सपने में सेठ ने पूछा, माता आप कौन है, कैसे पधारे हैं?
तो सपने में वो उसने कहा मैं तो लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी हूं, कि जगदम्बा बहुत कृपा की, दर्शन दे दिए मुझको। कह बेटा दर्शन क्या, अब मैं रवाना होना चाहती हूँ, तुम्हारे यहाँ रही थी अब जा रही हूँ। सेठ बोला जगदम्बे कोई भूल हो गई तो मैं माफी मांग लूं, आप क्यों जाती हो, मेरे पास रहो। कहीं कई दिन रह गई हूं, अब तो जाना ही चाहती हूँ। कि जगदम्बा ठीक है, कृपा बनाए रखना, बाकी जैसे आपकी मर्जी। सपना फिर टूट गया, नींद जाग गई थी। दिन बीता रात बीत, अगले रात फिर वह सोया तो आज भी सपना आया, एक पुरुष दिखाई दिया, देव पुरुष जैसा। तो सपने में सेठ ने पूछा महाशय आप कौन हैं, बहुत बड़ा भाग है, दर्शन दे दी आपने, आपका परिचय क्या है। तो वह पुरुष बोला सा मेरा नाम तो सत्य पुरुष है, सत्य, मैं सत्य की शक्ति हूं, सत्य हूं। तो बहुत कृपा की, इतनी कृपा की अब मैं जा रहा हूं, पैर पकड़ लिया, आपको नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी माता मान लो जाए तो जाए, आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको तो रखूंगा, मैं आडा सो जाऊंगा, आपको नहीं जाने दूंगा, मैं रखूंगा ही रखूंगा। तो ठीक है मैं यहां रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। फिर सपना पूरा हो गया, नींद टूट गई थी, फिर रात बीती, फिर अगली रात फिर एक सपना आ गया, फिर वो देवी दिखाई दी। का जगदम्बे बहुत कृपा की, आज फिर दर्शन दे दिया, आप तो कह रहे थे ना मैं जा रही हूं, आप बहुत कृपा की। नहीं मैं चाहती थी जाऊं, पर मैं वापिस आ गई। कि क्यों माता, कि तुमने सत्य पुरुष को रख लिया। अब मैंने सोचा सत्य पुरुष जहां है फिर मैं क्यों जाऊं, मैं भी यहीं रह जाऊं। कि सच्चाई है कि वहां लक्ष्मी है। कोई यह कह दे सा सच्चाई है, क्या खूब पैसा आ जाएगा, खूब पैसा आए न आए, पर सच्चाई है वो पैसे से भी ऊंची चीज है, पैसे से बहुत ऊंची चीज है, सच्चाई की चीज है। तो हमें पैसा मौके पर जाए तो जाए, आसातना न हो। लक्ष्मी कभी रूठ कर जाए तो रूठे तो नहीं, फिर भी जाए तो जाए, पर सत्य पुरुष कभी न चला जाए, सत्य की शक्ति बनी रहे, यानी ईमानदारी बनी रहे। तो एक ईमानदारी है, एक लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की आसाधना नहीं, लक्ष्मी की भी लोग पूजा करते हैं। लक्ष्मी पैसे के रूप में मान लो चाहिए, ये तो आसाधना की तो बात ही नहीं है। पर सपने की जो बात है कि लक्ष्मी भी वापिस आ गई, क्योंकि सच्चाई सत्य पुरुष वहां रहने वाला है। तो व्यापारी दुकानदार वह ईमानदारी को ज्यादा से ज्यादा, जहां तक संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई को रखने का प्रयास करे। तो व्यापार में शुद्धता, जितनी ज्यादा ईमानदारी व्यापार में शुद्धता रह सकती है, तो व्यापारी का व्यापार ईमानदारी युक्त हो, दुकानदार ईमानदार हो, ईमानदार दुकानदार हो, तो व्यापार में निर्मलता रह सकती है।